भागलपुर के गणपत राय सलारपुरिया सरस्वती विद्या मंदिर सैनिक स्कूल में 18 दिसंबर 2025 को विद्या भारती द्वारा 3 दिवसीय जिला केंद्र सशक्तिकरण बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता रविंद्र कान्ह ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास, देशभक्ति, सामाजिक समरसता और संस्कारों का विकास है। विद्या भारती द्वारा योग, संस्कृत, नैतिक शिक्षा के साथ AI, कोडिंग और स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर दिया जा रहा है। के माध्यम से हम लोग ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ अध्ययनरत बच्चे 21वीं सदी की जो आवश्यकता है स्किल डेवलपमेंट की, उसका भी कार्य करते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो, अंग्रेजी भाषा पे भी उनकी पकड़ हो, कंप्यूटर का ज्ञान भी उनको हो, AI की भी जानकारी हो और वर्तमान में प्रचलित जो अद्यतन इंस्ट्रूमेंट हैं उनका प्रयोग भी शिक्षा जगत में किया जाए, ये कार्य भी हम लोग कर रहे हैं। एक उल्लेखनीय बात यह है कि विद्या भारती द्वारा सैनिक स्कूल भी संचालन आजकल किया जा रहा है। सैनिक स्कूल की योजना भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी, जिसमें PPP मॉडल में सैनिक स्कूल प्रारंभ करना है। इसमें जो प्रवेश है वो ऑल इंडिया जो प्रतियोगिता होती है उसके माध्यम से होते हैं और ये बच्चे जो आज हमारे सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं, इनका अनुशासन, इनकी हेल्थ किसी भी तरह से सरकार के जो सैनिक स्कूल हैं उनके पैरामीटर से कम नहीं होगी, गुणवत्ता उससे कम नहीं होगी। भविष्य में सैन्य अधिकारी भी बनेंगे और यदि सेना में नहीं भी जाते हैं, जीवन के जिस फील्ड में भी ये जाएंगे, ये उसी समर्पित भाव से काम करेंगे जिस दृष्टि से एक सैनिक करता है। इसीलिए इस प्रकार के सैनिक स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। कम लोगों तक पहुंची हो। विद्या भारती ने सीमा क्षेत्र में भी विद्यालय प्रारंभ किए। राजस्थान की सीमा हो, पंजाब हरियाणा में पाकिस्तान से लगती हुई सीमा हो, चीन से लगती हुई सीमा हो, जहां पर की जनसंख्या कम होने से सरकार के विद्यालय कम हो सकते हैं, छात्र संख्या कम हो सकती है। ऐसे जगह में भी कोई विद्या से वंचित न हो, इसके लिए सीमा क्षेत्र में विद्यालय प्रारंभ किए गए। बहुत कम शुल्क में विद्यालय चलते हैं। BSF CRPF से तालमेल रहे, क्षेत्र की आवश्यकता को हम समझें, उनकी कठिनाइयों को समझें और उनको नागरिक सुरक्षा का प्रशिक्षण भी दें, प्राथमिक चिकित्सा का भी प्रशिक्षण दें। यह सीमा क्षेत्र की आवश्यकता है। ये काम भी विद्या भारती द्वारा किया जाता है। कोई भी शासन इस देश के सभी बच्चों को शिक्षा के बाद सरकारी सेवा में रोजगार नहीं दे सकता। किसी भी दल की सरकार हो, इतने रोजगार उत्पन्न नहीं हो सकते। आवश्यकता इस बात की है कि ये बच्चे इस बात को समझें और उनके अंदर कोई ना कोई ऐसा स्किल डेवलप हो जाए जिससे वो खुद रोजगार की स्थापना अपनी कर सकें। श्रम के प्रति उनके मन में श्रद्धा हो, विश्वास हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो और स्किल डेवलपमेंट के बाद वो अपना रोजगार स्थापित करें। शिक्षा प्राप्त करने के बाद इस उद्देश्य से भी स्किल डेवलपमेंट के कोर्स किए जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि बहुत छोटे लेवल का है, से अधिक विद्यालय संचालित करता है और लगभग 15,000 संस्कार केंद्र इन विद्यालयों के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि इस देश में अपनी जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो केवल विषय का ज्ञान न लें बल्कि संस्कारवान बने, इस देश के प्रति प्रेम की भावना से ओतप्रोत रहें, सामाजिक समरसता की भावना उनके अंदर हो, चरित्रवान बने, ज्ञानवान बने। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो केंद्रीय कार्यकारिणी है वो पूरे देश में जिले में भी निरीक्षण करती है और केंद्रीय कार्यकारिणी के निर्देशानुसार मुझे बिहार के दक्षिण बिहार का जो जिला है यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र के जितने जिले हैं उनमें विद्यालय में क्या कार्य हो रहा है, उनकी गुणवत्ता कैसी है, किस सुधार की आवश्यकता है, इस पर चर्चा करने के लिए मेरा आना हुआ। पत्रकार वार्ता का उद्देश्य यह है कि आपके माध्यम से समाज तक ये बात पहुंचे कि शिशु मंदिर केवल और केवल विद्यालय नहीं है, बल्कि
ये इस प्रकार के केंद्र हैं जो सामाजिक समरसता, आस्था, चरित्र निर्माण, जीवन के मूल्य और प्रखर राष्ट्रभक्ति के भाव जागृत करने का कार्य करते हैं। क्योंकि आप पत्रकार लोग सीधे समाज से जुड़े हैं, आपकी बात लोग सुनते हैं, समझते हैं, तो आप तक ये बात पहुंचे। हमारे विद्यालय द्वारा न केवल योग शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, संगीत शिक्षा ये विषय लिए जाते हैं, बल्कि शोध के कार्य भी किए जाते हैं। और शोध के कार्य ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कि क्रिएटिव रिसर्च, की शिक्षा जगत में किस प्रकार की शोध की आवश्यकता है, भविष्य में दिशा क्या होगी। इसी प्रकार बौद्धिक लोगों से सीधा संवाद हमारा रहे, इसके लिए विद्वत परिषद कार्य करती है। विद्वत परिषद में पत्रकार भी हो सकते हैं, वकील भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी हैं, प्रशासकीय अधिकारी भी हैं और यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर भी हैं। उनका कार्य ये रहता है कि समाज में उठने वाले जो विषय हैं उन पे विद्वत परिषद चर्चा करें और क्या समाधान हो सकता है इस पे बात करें। भागलपुर में मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30(1) के तहत उत्पाद 1 के विशेष न्यायालय ने अमडा थाना कांड संख्या 111/21 में 22 वर्षीय अभियुक्त अनिल कुमार को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने अभियुक्त की कार से 90 लीटर विदेशी शराब बरामद की थी। आज दिनांक 17/12/25 को अमडा थाना कांड संख्या 111/21 में अपराधी को सजा सुनाई गई। उसे 5 साल की कठोर कारावास और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है। किस मामले में? अवैध शराब बरामद हुआ है। केस का विशेष विवरण हमारे साथी। ये घटना 13/7/2021 की है और यह अमडा थाना 111/21 का है। और इस केस के जो सूचक थे वो जयनंदन बैठा अपने सभी दल बल सहयोगी के साथ वाहन चेकिंग के लिए थाना से निकले थे और ये सनौला जाने वाली रोड के पास खड़े थे और वाहन की जांच कर रहे थे। इसी क्रम में एक मारुति सुजुकी चलाते हुए एक अभियुक्त आ रहा था। वो संदिग्ध लगा, वो पुलिस को देखते हुए भागने की कोशिश करने लगे, तो दल बल के सहयोग से पुलिस के द्वारा उसको पकड़ा गया। उन्होंने अपना नाम अनिल कुमार बताया, वो मधुसुंदरपुर थाना के रहने वाले हैं। उसके पिताजी का नाम ब्रह्मदेव यादव है। और उस मारुति सुजुकी की जब तलाशी ली गई, तलाशी के क्रम में लगभग 90 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ। उसी घटना के संदर्भ में ये जो सूचक जो थे जयनंदन बैठा और इस केस के अनुसंधानकर्ता थे शशि भूषण प्रसाद, जिन्होंने घटना को सही पाते हुए चार्जशीट सबमिट किया। चार्जशीट सबमिट के बाद सबों की गवाही हुई। गवाही के दौरान 10/12/25 को अभियुक्त को दोषी करार दिया गया और आज 17/12/25 को अभियुक्त अनिल कुमार को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपये जुर्माना सुनाया गया। जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।